ये खबर ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से। आप सब लियोनेल मेसी को तो जानते ही होंगे, फुटबॉल के चमकते सितारे हैं, लेकिन उनके आने पर कोलकाता में ऐसा बवाल मच गया कि संभाले नहीं संभला। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मचे बवाल की। फुटबॉल स्टार मेसी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। वहां स्टेडियम में मेसी पहुंचे तो, लेकिन पलक झपकते ही वहां से निकल भी गए। ऐसा क्यों हुआ ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले जरा तस्वीर दिखाते हैं कि मेसी के वहां से निकलने के बाद वहां कैसे बवाल हुआ है। आपको सबसे पहले जरा तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि मेसी के स्टेडियम से बाहर निकलते ही ये देखिए, सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद उनके फैंस गुस्से में तिलमिला गए। उन्होंने स्टेडियम के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा। स्टेडियम के बाहर हंगामा करते मेसी के फैंस को पुलिस ने डंडे मारकर भगाया है। उनमें से कुछ लोग यहाँ वहां भागे तो कुछ ने बचने के लिए पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रशंसक हैं जिनका आपा खत्म हो गया है। गुस्सा आ रहा है इन्हें। क्यों गुस्सा आ रहा है, पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। स्टेडियम के बाहर जो हंगामा आपने देखा, वो स्टेडियम के अंदर भी हुआ। हंगामे के मुकाबले, बाहर वाले हंगामे के मुकाबले कुछ कम था। हालांकि अंदर तो महंगी महंगी टिकटें खरीद कर मेसी को देखने पहुंचे लोग गुस्से में आग बबूला। उन्होंने गुस्से में सॉल्ट लेक स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ डाली। बवाल ऐसा कि उन लोगों ने स्टेडियम में लगी सफेद कुर्सियों को उखाड़ कर मैदान में फेंक दिया। इन कुर्सियों से पुलिस वालों पर हमले किए। देखिए कैसे तोड़फोड़ कर रहे गुस्से में प्रशंसक जो पहुंचे थे। आप देखिए, सोफा वोफा सब इधर उधर कर दिया। जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट था सब तोड़ फोड़ दिया। जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर पाए। उनको ऐसे घेरे हुए थे सब कि वो कुछ नहीं कर पाए। उनको पैसे की बात यहाँ पे आता है जरूर, क्योंकि बहुतों ने बहुत सारा पैसा लिया है, ठीक है, लेकिन पैसे से भी आगे है इमोशन। बहुत सारे लोग बहुत रात से यहाँ खड़े हैं, बहुत पहले से यहाँ से आए हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए पैसा क्या है, वो तो इमोशन हो गया ना। देखिए, गुस्से में भड़के मेसी के फैन को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो स्टेडियम की जालियां तोड़कर स्टेडियम में घुस गए। उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की है। आप तस्वीर देखिए, डंडों से वहां रखी टेबलें तोड़ दी गई, कुर्सियों का तो कचूमड़ ही निकाल दिया गया। मेहमानों को धूप से बचाने के लिए जो टेंट्स लगाए गए थे वो मेसी के फैंस ने उखाड़ फेंके। यहाँ तक कि स्टेडियम में लगा गोल पोस्ट भी उनके कहर से बच नहीं पाया। उसमें लगी नेट को उखाड़ कर फेंक दिया गया। उनका गुस्सा चरम पर था। देखिए, पूरे मैदान में आपको जो फैंस है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें मेसी का दीदार नहीं हुआ जिसके लिए वो पहुंचे थे, ऊपर से पुलिस ने उनसे सख्ती बरती जिससे उनका पारा हाई होता गया। और हाई होकर क्या हुआ जरा देखिए। और आपको पता है ये बवाल क्यों हुआ? हम बताते हैं आपको। असल में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो फुटबॉलर है, मेसी गोट फुटबॉलर, उनका कार्यक्रम था। उनके फैंस को महीनों से इस दिन का इंतजार था, बहुत लंबे वक्त से। मेसी आए और पल भर में ही स्टेडियम से निकल गए। उस पर भी जब वो स्टेडियम में घुसे, घूम तो वो चारों तरफ से रहे थे, मतलब वो घूमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घिरे हुए थे। मतलब स्पॉट नहीं किया जा सकता था कि मेसी कहाँ है। उनके आसपास अधिकारियों का जमावड़ा था। आरोप है कि बंगाल सरकार के मंत्री और कई नेता उन्हें घेरे हुए थे। तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खिंचवा ली, लेकिन जो फैंस देखने आए थे वो देख भी नहीं पाए मन भर के। इसी वजह से सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद मेसी के प्रशंसकों ने वहां जमकर बवाल काटा। एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए। ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया। 10 मिनट के लिए आया, चला गया। पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी, शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए। अभी जब भी आप सुन रहे हैं कि कोलकाता की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, फैंस का गुस्सा देख रहे हैं, तो आपको मेसी के प्रशंसकों पर गुस्सा आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कितना बवाल काटा है, लेकिन आपको पता है वो लोग इतने क्यों गुस्से में, इतने भड़के हुए क्यों हैं, इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि हजारों रुपए की टिकटें खरीदी थी उन्होंने सिर्फ मेसी को देखने के लिए।
जो जानकारी हमारे पास पहुंची है रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, कोलकाता के सॉल्ट लेक में मेसी के कार्यक्रमों के टिकट का शुरुआती प्राइस पता है कितना था? 3500 रुपए था। मतलब 3500 रुपए से सस्ती तो कोई टिकट ही नहीं थी, अगर आप देखना चाहते हैं। और ये कहां तक गई? मोटा मोटा हिसाब कहता है कि लोगों ने सिर्फ मेसी के दीदार के लिए 50,000 रुपए तक की टिकटें खरीदी हैं। दूसरे और तीसरे स्टैंड में बैठने तक, मतलब शुरुआत में बैठने के लिए आपको पीछे की तरफ अगर बैठना है तो लोगों को 10 से 12,000 रुपए मिनिमम देने पड़े। और इसी तरह की टिकटें मुंबई और हैदराबाद में भी बिकी, जहां अभी मेसी को जाना है। कोची में जो फुटबॉल मैच होना है उसकी वीवीआईपी टिकटों की बात करें तो 50 लाख तक बिकने का अनुमान है। 50 लाख, समझ रहे हैं आप? अब जिसने 50,000, 12,000, 3,500 खर्च किए हैं उसे भीड़ दिखाई देगी, मेसी नहीं दिखाई देंगे तो नाराजगी तो होगी। और इस घटना ने एक बार फिर से वीवीआईपी बनाम कॉमन मैन वाली बहस छेड़ दी है, क्योंकि मेसी के फैंस हजारों खर्च करके उन्हें देख भी नहीं पाए। लेकिन ये देखिए, वीवीआईपी मेहमान जो पहुंचे थे मेसी के लिए, कैसे टाइम उनके जरिए निकलवाया गया, उनकी फोटो अपॉर्चुनिटीज कराई गई है। जैसे ही वो आए, नेताओं और फिल्म स्टार्स ने वहां उनको घेर लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें मेसी शाहरुख खान समेत कई और वीआईपी लोगों के साथ तसल्ली से तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। दूसरी तरफ फैंस को उनकी एक झलक तक नहीं नसीब हुई है। शुभेंदु समेत बीजेपी के कई नेता इस बात पर ममता सरकार पर जमकर भड़क रहे हैं। सुनिए जरा। ये देखिए, ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है वीआईपी लाउंज में। उसके बाद ये हैदराबाद से आया है, वो मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना, और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए जिसके लिए छोड़ के आए थे। तो सुना आपने, कुछ ऐसे ही आरोप केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने भी लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीएमसी की सरकार ने मेसी वाले इवेंट के नाम पर करोड़ों रुपए अपनी जेबों में भरने का काम किया है और मैनेजमेंट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000, 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इस बीच आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने जब इतना बवाल होते देखा तो माफी मांग ली। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी ने इस मामले में माफी तो मांगी है, लेकिन यहां भी उनके जहन में पहले बंगाल की जनता नहीं थी। माफीनामा देखिए, उनको जो परेशानी हुई बंगाल की जनता को, वो उनके ख्याल में नहीं था, उनके ख्याल में मेसी ही थे। उनकी पोस्ट की शुरुआत इस चीज से हुई है कि वो मेसी से माफी मांगती हैं। हो सकता है उनको याद आया कि उनके अपने लोगों के साथ जो हुआ वो तो छोटी मोटी बात है, होता रहता है, चलता रहता है। हालांकि मेसी के फैंस के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाने के लिए उन्होंने इस मामले की जांच की भी कमेटी बनाने की बात कही है।